हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है, जिसका सेशन है 2025 से 27। इस क्लास में हम करते हैं कोर्स 2 की तैयारी, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अभी हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की क्लास, और कोर्स 2 का क्लास नंबर है आज का हमारा क्लास नंबर 13। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलिए आप लोगों को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दें। जिस नोट्स से इस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, अगर वही सेम नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को कैसे फॉलो करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर क्लास से रिलेटेड या बीएड से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसमें टोटल यूनिट नंबर 5 होते हैं। टोटल 5 यूनिट होते हैं, तो जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 अभी पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले यूनिट नंबर 1 और 2 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, साथ में कोर्स 1 भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सभी क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको क्या हो, टाइम पे मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, और ओनली 99 रुपीज़ में आपको पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य और दोष क्या है। आदर्शवाद से क्या समझते हैं और आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य और दोष हमें जानना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आदर्शवाद क्या होता है। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, परिचय लिखना है। तो परिचय में क्या है, मानव सभ्यता के विकास में दार्शनिक विचारधाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव सभ्यता के विकास में क्या है, दार्शनिक विचारधाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दर्शन शिक्षा की दिशा और स्वरूप निर्धारित करता है। दर्शन क्या करता है, शिक्षा की दिशा और स्वरूप निर्धारित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कई दार्शनिक मत है, जिसमें आदर्शवाद सबसे प्राचीन और प्रभावशाली माना गया है। शिक्षा की दिशा और स्वरूप निर्धारित करती है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा के क्षेत्र में कई दार्शनिक मत है, जिसमें आदर्शवाद क्या है, सबसे प्राचीन और प्रभावशाली माना जाता है। आदर्शवाद का मूल सिद्धांत यह है कि सत्य, सौंदर्य और कल्याण, सच्चित आनंद ही सर्वोच्च लक्ष्य है, और मनुष्य का वास्तविक विकास आत्मा, बुद्धि और मूल्य चेतना के उत्थान से संभव है। क्या बोला जा रहा है, आदर्शवाद का मूल सिद्धांत क्या है, सत्य है, सौंदर्य और कल्याण है, जिसे क्या बोला जाता है, सच्चित आनंद ही सर्वोच्च लक्ष्य है, और मनुष्य का वास्तविक विकास किससे होता है, आत्मा, बुद्धि और मूल्य चेतना के उत्थान से ही संभव है। आगे क्या है, आदर्शवादी विचारधारा प्लेटो, हेगेल, कांट, विवेकानंद आदि महान विचारकों द्वारा समर्थित रही है। शिक्षा में आदर्शवाद आत्म विकास, नैतिक मूल्यों, आत्म अनुशासन और चरित्र निर्माण पर बल देता है। आदर्शवाद क्या करता है, आत्म विकास पर, नैतिक मूल्य पर, आत्म अनुशासन पर और चरित्र निर्माण पर क्या करता है, बल देता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा परिभाषा आ चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को लिखना है डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। तो हर एक क्वेश्चन से आप लोगों को क्या करना है, परिभाषा 2-3 परिभाषा याद कर लेना है, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार क्या होता है आदर्शवाद, उसे देखते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार आदर्शवाद वह दर्शन है जो विचार और आत्मा को सर्वोच्च मानता है और भौतिक जगत को आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार क्या है आदर्शवाद, आदर्शवाद वह दर्शन है जो विचार और आत्मा को सर्वोच्च मानता है और भौतिक जगत को आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। प्लेटो के अनुसार सत्य और ज्ञान विचारों की दुनिया है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। सत्य और ज्ञान विचारों की दुनिया है, भौतिक वस्तुओं में नहीं।
हेगेल के अनुसार आत्मा ही वास्तविकता है और शिक्षा आत्मा का विकास है। हेगेल के अनुसार क्या बोला है उन्होंने, आत्मा ही वास्तविकता है और शिक्षा क्या है, आत्मा का विकास है। इस प्रकार आदर्शवाद वह दर्शन है जो आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिकता और आत्म विकास को वास्तविकता और शिक्षा का परम लक्ष्य मानता है। इस प्रकार क्या है, आदर्शवाद वह दर्शन है जो आत्मिकता, मूल्यों, नैतिकता और आत्मविश्वासों को वास्तविकता और शिक्षा का क्या करता है, परम लक्ष्य मानता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, इसके प्रमुख उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है, केवल ज्ञान अर्जन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना है, यानी कि स्वर्णिम विकास करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य है, पहला है चरित्र निर्माण। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य उत्तम चरित्र निर्माण है। दूसरा है आत्मा का विकास। शिक्षा आत्मा की सुप्त शक्तियों का विकास करती है। आगे देखते हैं, तीसरा है सत्य, सौंदर्य और कल्याण की प्राप्ति। शिक्षा के माध्यम से शाश्वत मूल्यों का बोध होता है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। शिक्षा मनुष्य को सदाचार, सत्यनिष्ठा और नैतिकता की ओर ले जाती है। पांचवा है पूर्ण व्यक्तित्व विकास। इसमें क्या होता है, शिक्षा से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित होता है, यानी कि संपूर्ण विकास, स्वर्णिम विकास, और स्वर्णिम विकास में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित होता है। छठा है सामाजिक सुधार। शिक्षा समाज में न्याय, भाईचारा और सहयोग की भावना जगाती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं आदर्शवाद की विशेषता। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ भी जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको कि दीपा एकेडमी पर पूरे सिलेबस का PDF आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, और YT चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको पूरे सिलेबस का क्लास करवाया जाएगा। तो आदर्शवाद की विशेषता देखते हैं। आत्मा और विचार को वास्तविकता मानता है। आदर्शवाद क्या करता है, आत्मा और विचार को वास्तविक मानता है। शिक्षा को मूल्य परक और नैतिक बनाना। शिक्षक को आदर्श व्यक्तित्व बनाना। अनुशासन और आत्मसंयम पर बल देना। शिक्षा को जीवन और समाज सुधार का साधन मानना। आगे देखते हैं, आगे है हमारा शिक्षा में आदर्शवाद का दोष। अब हम इसके आदर्शवाद के दोष को जानते हैं क्या है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। असाइनमेंट से रिलेटेड, EPC से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, क्लास से रिलेटेड, BEd से भी कुछ भी रिलेटेड आपके मन में सवाल हो, तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। यद्यपि आदर्शवाद शिक्षा को नैतिक और मूल्य परक बनाने में महत्वपूर्ण है, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। यद्यपि क्या है, आदर्शवाद शिक्षा को नैतिक और मूल्य परक बनाने में महत्वपूर्ण है, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। पहला है व्यावहारिक जीवन से दूरी। आदर्शवाद अधिकतर आध्यात्मिक और सैद्धांतिक है। यह भौतिक और व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। व्यवहारिक जीवन से दूरी, इसमें क्या होता है, आदर्शवाद अधिकतर आध्यात्मिक और सिद्धांतवादी होता है। यह भौतिक और व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की क्या करता है, उपेक्षा करता है। दूसरा है अतिरिक्त नैतिकता पर बल। यह शिक्षा को अत्यधिक नैतिक और धार्मिक बना देता है, जिससे शिक्षा की व्यावसायिक उपयोगिता घट जाती है। अतिरिक्त नैतिकता पर बल देना, यह शिक्षा को क्या करता है, अत्यधिक नैतिक और धार्मिक बना देता है, जिससे शिक्षा की व्यावसायिक उपयोगिता घट जाती है। आगे देखते हैं, तीसरा है शिक्षक केंद्रित पद्धति। इसमें क्या होता है, आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिससे विद्यार्थी की स्वतंत्रता कम हो जाती है। चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा। सभी विद्यार्थियों पर एक समान नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श थोपे जाते हैं। पांचवा है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की अनदेखी। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ गई है, पर आदर्शवाद इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। आगे हमारा डायग्राम आ चुका है, तो डायग्राम को देख लेते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा।
उसके बाद है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण है, आत्मा का विकास है, सत्य सौंदर्य कल्याण की प्राप्ति है, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास है, पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण है। आगे देखते हैं। अब इसका दोष क्या है इसको देख लेते हैं। तो पहला है व्यावहारिक जीवन से दूरी बनाना, अत्यधिक नैतिकता, तीसरा है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा, और पांचवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। तो ये डायग्राम आप लोगों को तभी बना पाइएगा जब तक आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। और ये डायग्राम आप लोगों को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आप लोग लिखते हैं तो उसे ही डायग्राम के तौर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो अभी हम क्लास के अंत में आ चुके हैं। तो क्लास को छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आदर्शवाद शिक्षा को ऊंचाई प्रदान करने वाला दर्शन है। यह आत्मा, मूल्य और नैतिकता पर बल देकर शिक्षा को सिर्फ नौकरी प्राप्ति का साधन न मानकर जीवन निर्माण का माध्यम मानता है। यद्यपि यह आधुनिक विज्ञान और व्यवहारिक जीवन से कुछ हद तक दूर हो जाता है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व अमूल्य है। अतः कहा जा सकता है कि आदर्शवाद शिक्षा को चरित्रवान बनाता है, मूल्य परक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, परंतु इसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संतुलित करना आवश्यक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोगों को फीडबैक देना है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।